नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की मार्केट की बात करेंगे तो आज हम लोग को निफ्टी 50 में 62 पॉइंट्स का बढ़िया तेजी फिर से देखने को मिलता है और मार्केट करीब 16,329 के लेवल्स पे निफ्टी 50 हम लोग को बंद होते हुए दिखता है। तो 15,000 पे अच्छा सपोर्ट लेने के बाद अच्छा पुल बैक हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज की मूविंग एवरेज की यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। किसी भी स्टॉक या ईटीएफ में हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में चले तो हम लोग को पहला क्वांटिटी बाई करके चलना चाहिए और नीचे आता है तो नीचे का पिवट देखें और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज हम लोग करते हैं। लेकिन जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला जाता है, वीकली चार्ट पे आप लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर देख सकते हैं और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हम लोग डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मान लीजिए 10 स्टॉक या ETF है तो 3-4 स्टॉक या ETF जरूर से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले। नज़दीक आता है जब 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में तो और भी क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहिए, नीचे आता है तो और भी बेस्ट लोकेशन होता है। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी 50 में दोस्तों 15,000 के लेवल पे अच्छा सपोर्ट दिखा था, बढ़िया सा हैमर कैंडल, उसके बाद बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आप लोग को मिला था। तो यहाँ पे निफ्टी बीज ETF हम लोग बाई करने के लिए बोले थे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किए थे। उससे पहले हम लोग 15,800 पे बात किए थे कि यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। डबल सपोर्ट हम लोग को दिखा था, दोनों लेवल्स पे बाई करने का अच्छा लोकेशन था। उसके बाद भी हम लोग को मार्केट नीचे आते हुए दिखा और 16,000 को ब्रेक करते हुए हम लोग को 15,000 तक निफ्टी 50 आते हुए दिखा। फिर उसके बाद अच्छा हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखता है 15,000 के लेवल्स पे और बढ़िया सा पुल बैक दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ चुका है, बढ़िया सा ग्रीन कैंडल था। तो आज भी कुछ क्वांटिटी आप लोग निफ्टी बीज ETF में बाई कर सकते थे अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए थे। इन दो लेवल्स पे अगर बाई किए तो फिर से बाई करने का जरूरत नहीं है। जब प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आएगा, बढ़िया सा इनगल्फिंग पैटर्न आपको देखने को मिले तब आप लोग बाई कीजिएगा, जब 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो जाए तो। लेकिन इस लेवल पे हम लोग को फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, करीब 16,500 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस है। तो इस लेवल को ब्रेक करने दीजिए तब आप लोग बाई कर सकते हैं अगर ऊपर के प्राइस से फंसे हुए हैं। इन दो लेवल्स पे मिस हो चुके हैं निफ्टी बीज ETF बाई करने के लिए। थोड़ा बहुत निफ्टी बीज ETF में बाई करने के लिए अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जिस स्टॉक में आज हम लोग को बढ़िया तेजी देखने को मिला, बुलिश कैंडल बनते हुए दिखता है, कैम्स की अब लोग बात कर रहे हैं, अच्छा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को बनते हुए दिखा तो हम लोग बाई करने के लिए कैम्स में बहुत दिनों से बोल रहे थे। लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था। कैम्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए जो हम लोग SIP मोड से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस का मैनेज करता है अकाउंट को कैम्स। तो लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा था, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। उसके बाद FIIs का हम लोग को मार्केट में बड़ा सेलिंग देखने को मिला और कैम्स जैसे क्वालिटी स्टॉक में भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा। फिलहाल की अगर बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और इस लेवल पे हम लोग को पिवट सपोर्ट दिख रहा था तो हम लोग इस लेवल पे भी बाई करने के लिए बोले थे। बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था वहाँ पे और फिर से जब 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आया था तो हम लोग फिर से बाई करने के लिए कैम्स को बोले थे कि यहाँ पे कुछ बाई कर सकते हैं। तो कैम्स में नियर अबाउट हम लोग को फिर से 2531 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो इन दो लेवल्स पे अगर बाई कर चुके हैं पहले भी कैम्स में तो तुरंत से बाई करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देने दीजिए और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस हो जाता है 200 डेज की मूविंग एवरेज से तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फ्रेश एंट्री आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 1-2% का भी बनता है तो स्मॉल क्वांटिटी में SIP कर सकते हैं। एवरेज करने का समय नहीं है लेकिन फ्रेश एंट्री लेने के लिए कैम्स में अभी अच्छा लोकेशन है। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों क्लीन साइंस के बारे में। अच्छा रिटर्न हम लोग को पास में निकाल करके नहीं दिया, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था। तो इस लेवल पे हम लोग बोले थे कि इसमें आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। यहाँ पे बढ़िया सपोर्ट दिख रहा था, लगातार एक ही जगह हम लोग को कैंडल बनते हुए दिख रहा था। तो जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था उसी कैंडल में आपको एवरेज करना था। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए थे तो यहाँ पे और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते थे, फ्रेश एंट्री लेने के लिए भी बढ़िया लोकेशन था। आज भी हम लोग को क्लीन साइंस में 5% का बुलिश कैंडल देखने को मिलता है। एक एलिफेंट कैंडल हम लोग को क्लीन साइंस में देखने को मिला था। तो आज भी 2 बजे के बाद आप लोग क्लीन साइंस में बाई करके चल सकते थे, फ्रेश एंट्री के लिए भी और एवरेज करने के लिए भी बेस्ट लोकेशन था। तो अभी तक अगर क्लीन साइंस में बाई नहीं किए हैं, एक शानदार केमिकल स्टॉक है तो 1700 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग क्लीन साइंस में बाई कर सकते हैं। क्लीन साइंस में यहाँ पे नियर अबाउट पिवट का हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है तो 1700-1720 के लेवल्स तक आप लोग क्लीन साइंस में जरूर से एवरेज कर लें। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए तो यहाँ एवरेज कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री लेने के लिए भी क्लीन साइंस में अभी अच्छा लोकेशन बन रहा है।
और अदर केमिकल स्टॉक्स को हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्लीन साइंस के कंपैरिजन में देखें तो क्लीन साइंस जहां 78 के पीई पे आपको वर्क करते हुए दिख रहा है, वहीं दीपक नाइट्राइट आपको मात्र 22.72 के पीई पे वर्क करते हुए दिख रहा है। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो 20.40 के पीई पे आपको मिल रहा है, वहीं एसआरएफ की बात करें तो 36.66 के पीई पे मिल रहा है। वहीं हम लोग पिडिलाइट और क्लीन साइंस में देख सकते हैं थोड़ा हाई पीई पे आपको वर्क करते हुए दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ अच्छा है, तो इसलिए आप लोग इन दोनों स्टॉक को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। और क्लीन साइंस की अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास करीब 78.51% का होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में भी उतना ही होल्डिंग था, तो प्रमोटर्स ने स्टेक को स्टेबल रखा है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर की तुलना में स्टेक को कम किया है। 5.18% का होल्डिंग एफआईआईज के पास पिछले क्वार्टर में था, जो कि अब घट के हो चुका है 4.43%। एफआईआईज का बड़ा सेलिंग हम लोग को मार्केट में देखने को मिला था। वहीं अगर डीआईआईज की बात करें तो पिछले क्वार्टर की तुलना में डीआईआईज ने दोस्तों स्टेक बढ़ाया है। अभी डीआईआईज के पास 4.51% का होल्डिंग है, तो करीब 9% के करीब हम लोग को एफआईआईज डीआईआईज का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। स्टेक बहुत ही कम फ्री है, 22% के करीब ही स्टेक फ्री है। प्रोमोटर्स के पास बल्क ऑफ द स्टेक है, तो इसलिए एफआईआईज डीआईआईज का होल्डिंग आप लोग को कम देखने को मिल रहा है। वहीं पब्लिक की बात करें तो 12.55% का होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। एफआईआईजीएस का होल्डिंग थोड़ा कम आपको लग सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों सेंचुरी प्लाई के बारे में। लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। शानदार लीडिंग मैन्युफैक्चरर है आपका प्लाईवुड में, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे चल रहा था। यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन था और आज हम लोग को बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखता है। 5% से ऊपर का हम लोग को बुलिश मोमेंटम सेंचुरी प्लाई में देखने को मिला, तो इसी कैंडल में आप लोग कुछ एवरेज कर सकते थे। अगर इस लेवल पे पहले भी बाई किए थे तो यहाँ पे बाई करने का जरूरत नहीं था। तो अभी हम लोग को इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा था, जिधर भी ब्रेकआउट होगा उधर की तरफ हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है और 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस कर लेता है 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। नहीं तो फिर से यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो 1-2 दिन इसमें क्रिटिकल हो सकता है, इसलिए थोड़ा बहुत सेंचुरी प्लाई में आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है और इस रेजिस्टेंस लेवल जो 200 डेज के मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ से अगर प्राइस जाता है तो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 3-4% का, तभी बाई करना है। नहीं तो अभी थोड़ा बहुत आप लोग सेंचुरी प्लाई में वेट कर सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री के लिए भी अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आपको 2-3% का भी दिखने को मिलता है, तो बाई करके चल सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करें तो 600 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग सेंचुरी प्लाई को बाई कीजिएगा। सेंचुरी प्लाई भी दोस्तों एक बहुत ही शानदार स्टॉक रहा है। पास्ट में बढ़िया सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को निकाल करके दिया है। लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 10% का रहा है शानदार सेल्स ग्रोथ, और लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 11% का। अभी कोविड का भी हम लोग समय देखने को मिला था लास्ट 2-3 ईयर्स में। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो बहुत ही शानदार हम लोग को 3 ईयर्स में 28% का देखने को मिल रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो 10% का अच्छा हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहुत सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को बढ़ते हुए दिख रहा है। और रिटर्न की बात करें तो मल्टीबैगर रिटर्न हम लोग को सेंचुरी प्लाई ने निकाल करके दिया है। लास्ट 3 ईयर्स में 64% का, लास्ट 5 ईयर्स में 15% का, और लास्ट 10 ईयर्स की बात करें तो 30% CAGR रिटर्न हम लोग को सेंचुरी प्लाई ने निकाल करके दिया है। वहीं हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 17% का, 5 ईयर्स में हम लोग को 18% का ROE देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 15% से ऊपर का ROE बहुत ही अच्छा माना जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग को बहुत ही अच्छा सिग्नल देता है। प्रमोटर्स की अगर बात करें तो 73% का बड़ा होल्डिंग है। जून क्वार्टर की अगर बात करें हम लोग तो एफआईआईज ने स्टेक बढ़ाया है। हर क्वार्टर में हम लोग को एफआईआईज स्टेक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। 5% पहले स्टेक हुआ करता था, जो कि बढ़ के अब हो चुका है 7% तक। वहीं अगर डीआईआईज की बात करें तो डीआईआईज के पास करीब 11.97% का होल्डिंग है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में डीआईआईज ने भी स्टेक बढ़ाया है। एफआईआईज का मार्केट में लगातार सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा था, लेकिन सेंचुरी प्लाई में खरीदारी करते हुए एफआईआईज दिखे हैं। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो 7.98% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो 19% से ऊपर का स्टेक हम लोग को देखने को मिल रहा है एफआईआईज डीआईआईज का। 73% का बड़ा स्टेक प्रमोटर्स के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं सेंचुरी प्लाई में देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों एसबीआई कार्ड्स के बारे में। लगातार हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड था एसबीआई कार्ड्स में, बड़ा फॉल होता है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बड़ा कंसोलिडेशन करता है और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिलता है और बड़ा फॉल होता है एसबीआई कार्ड्स में। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है। तो इस दो लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। इस लेवल पे भी हम लोग एसबीआई कार्ड्स को बाई करने के लिए बोले थे, करीब 715 के लेवल्स पे। उसके बाद भी हम लोग को नीचे आते हुए दिखता है। 683 तक का हम लोग को प्राइस दिखाता है और यहाँ पे इस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखा 650 के पिवट पे।
और उसके बाद बढ़िया सा ग्रीन कैंडल भी दिखता है। दोनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन था यहाँ पे अपना क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए। ऊपर के प्राइस पे भी फंसे हुए थे तो SBI कार्ड्स में यहाँ पे बाई कर सकते थे। फर्स्ट एंट्री लेने के लिए भी अच्छा लोकेशन था, अपने चैनल पे भी अपडेट किए थे। उसके बाद लगातार हम लोग को मोमेंटम SBI कार्ड्स में ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल की बात करें तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के प्राइस करीब में कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा बहुत आप लोग को वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्शन होता है, यहाँ से प्राइस नीचे भी आ सकता है, यहाँ से प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाता है तब हम लोग SBI कार्ड्स में बाई करेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत हम लोग को वेट करना पड़ सकता है। इसलिए वॉच लिस्ट में रखें। नीचे के प्राइस पे अगर बाई कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत अभी वेट करें। अगर फ्रेश एंट्री भी लेना है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया से ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तब बाई करना है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आता है तो फिर से 20 के मूविंग एवरेज के करीब में पहले आएगा और फिर अगर और भी नीचे आता है तो नीचे का पिवट तक भी फिर से आ सकता है। तो इसलिए SBI कार्ड अभी क्रिटिकल लोकेशन पे है, तो इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। यहाँ पे बाइंग लोकेशन पे है और अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाता है तब हम लोग बाई करके चलेंगे। और अगर लेवल्स की बात करें SBI कार्ड्स में तो 900 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग को बाई करना है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर में ही बाई करके चलना है क्योंकि नीचे के पिवट पे अच्छा बाइंग था, उसके बाद 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया बाइंग बनेगा। तो SBI कार्ड को आप लोग वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है, SBI का बैकअप है, तो इसको आप बाई करके चल सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा, टेक्निकल एनालिसिस समझ में आता होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।